नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जबलपुर, दिल्ली और फिर राजकोट, यानी कि इन 3 दिनों में अब राजकोट के एयरपोर्ट पर भी मोदी जी का विकास दिखाई दे दिया है, क्योंकि राजकोट एयरपोर्ट की भी अब छतों से पानी टपकने लग गया है। सबसे पहले जबलपुर में बड़ा हादसा हुआ था, एयरपोर्ट की छत नीचे गिर गई थी। इसके बाद दिल्ली के टर्मिनल 1 यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर भी बड़ा हादसा हुआ और छत नीचे गिर गई। छत का एक छोटा हिस्सा नीचे गिर गया, जिसके बाद एक कैब ड्राइवर की दुखद मौत भी हो गई। इसके बाद आज यानी कि 29 जून को राजकोट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजकोट के एयरपोर्ट की भी छत का एक हिस्सा नीचे गिर गया। हालांकि हादसा होते होते बच गया और किसी की जान जाते जाते बच गई। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ यही 3 नहीं, बल्कि अब तो लखनऊ से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी एक ऐसा ही मंजर देखने को मिला है, जहां बारिश के चलते लखनऊ एयरपोर्ट की जो छत है वो टपकने लग गई है। तो देख लीजिए, लगातार इतने बड़े जो विकास का गुणगान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी करती है, उसकी असलियत अब धीरे धीरे सामने आ रही है। और बहुत साल भी नहीं हुए हैं, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 1 साल से भी कम दिन, लेकिन इतने ही कम समय में मोदी जी का विकास जो है वो बहने लग गया है, टपकने लग गया है और टूटने लग गया है। आपको हम एक एक करके सभी तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े दावे करते हैं, विकास की नैया बहाते हैं, विकास की लहरें बहाते हैं, उनका विकास कितना ज्यादा टिकाऊ है ये पता चल गया है। अभी तो बरसात शुरू भी नहीं हुई है, कुछ ही दिन हुए हैं, बरसात इतनी ज्यादा हो भी नहीं रही है, लेकिन पहली बारिश में ही प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या जो है वो पूरी तरीके से डूब गया है। प्रधानमंत्री मोदी के जो एयरपोर्ट हैं जिनका उद्घाटन वो करते थे, वो पूरी तरीके से खस्ता हाल में नजर आ रहे हैं। सड़कें अयोध्या की जो हैं वो धंसती नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, दिल्ली में जिस प्रगति मैदान के टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, जिसका खूब प्रचार किया गया था, खूब ज़्यादा इसके एडवर्टाइजमेंट किए गए थे, उसका भी क्या हाल है वो हम आपको पहले दिखा ही चुके हैं। और अब देख लीजिए, राजकोट का भी वही हाल हो गया है। लखनऊ से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जो ये साफ बयां कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो खूब बड़े बड़े वादे करते हैं, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, उन्होंने वो बनाया किस तरीके से है ये देख लीजिएगा। साथ ही जो ये बनाने वाली जो गुजराती कंपनियां हैं जिनके पास इसका ठेका है, वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रही हैं ये भी आप देख लीजिए। यूं ही नहीं, अडानी और अंबानी को मोदी जी का दोस्त कहा जाता है। यूं ही नहीं, गुजरात को मोदी जी का गढ़ कहा जाता है। गुजरात में मोदी जी का इतना स्नेह है, इतना प्रेम है कि वहां कुछ भी होता है मोदी जी उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। पेपर लीक मामले में भी गुजरात का ही कनेक्शन सामने आया था, लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हो गए, योगी जी हो गए, अमित शाह हो गए, किसी का भी बयान ऐसे मुद्दों पर सामने नहीं आया और अब भी नहीं आ रहा है। पहले आप राजकोट की तस्वीर देखिए और देखिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी क्या कुछ कह रही हैं और क्या क्या सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है और वीडियो पहले शेयर किया है राजकोट का। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि परसों जबलपुर, कल दिल्ली और आज राजकोट। जी हाँ, 3 दिन में तीसरा एयरपोर्ट हादसा हुआ है। अब राजकोट के एयरपोर्ट की कैनोपी टूटी। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था सिर्फ 1 साल पहले। इसके अलावा देख लीजिए, श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट किया है, वही कुछ लिखा हुआ है कि अब गुजरात के राजकोट में एयरपोर्ट की छत गिर गई है, नेहरू जी जिम्मेदार होंगे। क्योंकि आप देखते ही हैं किस तरीके से कुछ भी चीज होती है उसके लिए ये लोग नेहरू और गांधी को जिम्मेदार ठहरा जाते हैं। ऐसे में श्रीनिवास बीवी ने इस पर देखिए किस तरीके से तंज कसा है। आगे देखिए, कांग्रेस ने एक पूरा डेटा दिया है। इसमें देखिए, पीएम मोदी स्कोर अ हैट्रिक मार दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तस्वीर शेयर की है जिसमें देखिए लिखा हुआ है 27 तारीख को जबलपुर, फिर 28 को दिल्ली और फिर 29 तारीख को राजकोट एयरपोर्ट किस तरीके से ढह रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। हमने आपको सिर्फ राजकोट नहीं, हमने इस वीडियो में लखनऊ का भी जिक्र किया है और लखनऊ का जिक्र ऐसे ही नहीं किया है। आप देख सकते हैं लखनऊ की भी एक तस्वीर सामने आई है और लखनऊ की तस्वीर जो है रणविजय सिंह ने, रणविजय सिंह एक बड़े पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने देखिए एक वीडियो लखनऊ एयरपोर्ट का शेयर किया है।
इसके साथ उन्होंने लिखा हुआ है लखनऊ एयरपोर्ट में टिप टिप बरसा पानी। यहाँ देख लीजिए सीटें सारी गीली हुई हैं, ऊपर से पानी टपक रहा है, लीकेज हो रही है, लेकिन इसको लेकर भी कोई बात नहीं होती है। आप अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कुछ भी बना भले रहे हैं, लेकिन ये किस तरीके से बना रहे हैं, भ्रष्टाचार में कितने लिप्त हैं, कितनी घोटालेबाजी हो रही है, ये अब इन तस्वीरों से साफ हो गया है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में अगर कुछ बना है तो वो बिना घोटाले और बिना भ्रष्टाचार के तो नहीं बना हुआ है। विनोद कापड़ी ने देखिए ट्वीट करके क्या लिखा हुआ है कि वाह, ये हुई ना बात, मोदी योगी को टैग करके धन्यवाद जरूर कहिएगा, थैंक्स नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। उन्होंने सचिन गुप्ता का ट्वीट जो है वो रीट्वीट किया है और सचिन गुप्ता ने देखिए क्या लिखा है। सचिन गुप्ता ने लिखा है कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाए गए लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 का हाल देखिए, बारिश में छत टपक रही है, कुछ महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ था। विदेशों से ये अपने आप को कंपेयर करते हैं, विदेशों की जो बनाई हुई चीजें हैं उससे ये अपने आप को कंपेयर करते हैं और वैसी चीज बनाने का दावा करते हैं, लेकिन बनाते क्या हैं ये आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार एक के बाद एक आप देख सकते हैं बरसात में किस तरीके से अयोध्या का हाल हो रहा है, लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट का देखिए क्या हाल हो रहा है, राजकोट का क्या हाल है, दिल्ली के टर्मिनल का क्या हाल है, जबलपुर का क्या हाल है। ये एक नहीं बल्कि 4 राज्य ऐसे हो गए हैं जहां से ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं, जहां बरसात का पानी जो है, इनकी जो इमारतें हैं, इनका जो विकास है वो झेल नहीं पा रहा है और ये दूसरों को भ्रष्टाचार बता बताकर उन्हें जेलों में ठूस देते हैं। पहले इन्होंने हेमंत सोरेन के साथ यही किया था, लेकिन हेमंत सोरेन को ये कहकर जमानत दे दी गई कि उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत मिले ही नहीं है, यानी कि उन्होंने कोई घोटाला किया ही नहीं था, लेकिन उन पर यही आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने। ईडी सीबीआई सब उनके पीछे लगा दी थी और उन्हें 5 महीनों तक जेल में बंद करके रखा हुआ था। यही हाल उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ भी किया है। अरविंद केजरीवाल पर भी लगातार एक से बाद एक आरोप लगा रहे हैं। ईडी सीबीआई पूरी तरीके से उनके साथ लगी हुई है, उनके पीछे पड़ी हुई है और जबरदस्ती उन्हें जेल में बंद रखने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसका मुंह भी बंद करा दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से नीट पेपर लीक के लिए आवाज संसद में उठाई, लेकिन हमारे स्पीकर महोदय ने उनकी आवाज को दबा दिया, उनका माइक ही ऑफ कर दिया। यानी कि इनका हाल ये हो गया है कि हम कुछ भी करें लेकिन हमारे खिलाफ किसी को बोलना नहीं है, चाहे फिर वो जनता हो, चाहे फिर वो कोई नेता हो, चाहे विपक्षी पार्टियां हो। हमारा काम हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, इनका ये मतलब हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से इनके विकास कार्य सामने आ रहे हैं ना, और ऐसे में जब कोई इनके ऊपर आवाज उठाता है, इनके खिलाफ आवाज उठाता है, इनके विरोध में जाता है, तो या तो उसे ये देशद्रोही बता देते हैं, या उन पर लाठीचार्ज कर देते हैं, या उन्हें जेलों में भर देते हैं। लेकिन अपने ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और ना ही इस पर कोई भी जो है बयान देते हैं। अभी आप देख लीजिए, इतने बड़े बड़े हादसे हमने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा बिहार तो अभी दूर ही रखिए, क्योंकि बिहार में लगातार 11 पुल जो है वो ढह गए हैं और आप देख लीजिए इतने ज्यादा हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं इन हादसों में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह चुप्पी साध कर बैठ गए हैं, कहीं गायब नजर आ रहे हैं। अब पता नहीं कब वो कौन से बिल में जाके बैठे हैं और कब अपने बिल से बाहर आएंगे, क्या कुछ होने वाला है आगे और कौन कौन से इनके विकास ऐसे हैं जिनकी पोल खुलने वाली है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।